हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल चैप्टर से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। ये एंगुलर स्पीड है, ठीक है। वो जो मोटर व्हील जो रोटेट कर रहा है, मोटर व्हील क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो उसकी जो घूमने की जो स्पीड है, उसकी रिवोल्यूशन करने की जो स्पीड है वो ये है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में वो इतना कर सकता है। फिर आफ्टर 16 सेकंड वो इतनी हो गई 3120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब अगर एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है तो देन हमें क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। कि अगर ये एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताना है कि किस रेट पे वो चेंज हो रही है, ठीक है। वो एंगुलर स्पीड किस रेट पे चेंज हो रही है, यही हमें बताना है। उसी को एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज आपको याद करा देता हूं। देखो, जब बच्चों कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता था तो हम और उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता था तो देन हम काइनेमैटिक इक्वेशंस यूज करते थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन याद आ रही है? इससे रिलेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस किए होंगे। बस उसी तरीके से बच्चों रोटेशनल मोशन के केस में भी हमारे पास काइनेमैटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास ये काइनेमैटिक इक्वेशंस थी, तो कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके लिए हमारे पास काइनेमैटिक इक्वेशंस होती हैं। बस यहाँ पे ये क्या है, आपका फाइनल स्पीड था ना, फाइनल वेलोसिटी था, तो यहाँ पे स्पीड की जगह में एंगुलर स्पीड आ जाता है। ये फाइनल एंगुलर स्पीड है, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है। ये आपका जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टाइम है। अब जैसे ये एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है, ये टाइम है, ये हाफ है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, सबसे पहली बात, यहां पे ये इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रही है, ये फाइनल एंगुलर स्पीड दे रही है इन 16 सेकेंड। अब देखो करते हैं इसे, शुरुआत करते हैं इसकी। ये जो इनिशियल बच्चों, देखो इनिशियल को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल जो एंगुलर स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 1200 आरपीएम, और जो फाइनल एंगुलर स्पीड दे रखी है वो है आपकी 3120 आरपीएम, ठीक है। लेकिन बच्चों, जब हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे ना, इन फॉर्मूलों का अगर हम यूज करता हूं मैं, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं तो इस फॉर्मूले में जब मैं एंगुलर स्पीड को पुट करूंगा तो एंगुलर स्पीड जो है रेडियन पर सेकंड में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू हमारे पास है वो रिवोल्यूशन पर मिनट में है। तो सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमें से रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वैल्यू को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन हम उस इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये अल्फा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इनिशियल एंगुलर स्पीड है जो कि 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है। तो ये 1200 रिवोल्यूशन करता है, 1200 रिवोल्यूशन करता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1200 रिवोल्यूशन करता है। तो हमें इस रिवोल्यूशन को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। 2 पाई रेडियन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1200 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है बच्चों, तो 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये वैल्यू हमें मिल गई रेडियन में, ये वैल्यू हमें मिल गई। डिवाइडेड बाय 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये वैल्यू भी हमें सेकंड में मिल गई, ठीक है। तो हमें ये जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है इसे रेडियन पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना था, तो हो गया ये कन्वर्ट। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? 3 4 जा 12, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 40 पाई रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल एंगुलर स्पीड निकल गया। अब हमें ये फाइनल एंगुलर स्पीड भी निकालना है, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर स्पीड जो दे रखा है आपका 3120 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 3120 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गई ये वैल्यू भी। अब इसे डिवाइड कीजिए, देखो ये 0 से 0 कटा, 2 3 जा 6 हो जाता है आपका। फिर ये हो जाता है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये कितना आ रहा है? 104 रेडियन, ये नीचे सेकंड भी है, पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका? फाइनल एंगुलर स्पीड आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहां फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है।
तो ये फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी दे रही है, 104 दे रही है पाई। बच्चों यहाँ पे एक चीज है, मैं यहाँ पे पाई लिखना भूल गया, ठीक है, 104 तो था, ये पाई भी था, ठीक है, 104 पाई रेडियन पर सेकंड, तो इसकी यूनिट है, इस पे इसे मीजर किया जाता है, ठीक है, ये रेडियन पर सेकंड क्या है, उसकी यूनिट है जिस पे इसे मीजर किया जाता है। वैल्यू ये है 40 पाई, यहाँ पे वैल्यू क्या है 104 पाई, तो ये 104 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 40 पाई प्लस अल्फा हमें फाइंड करना है जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। टाइम कितना दे रखा था 16 सेकंड, ठीक है, ये 16 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 104 पाई माइनस 40 पाई इज इक्वल टू ये 16 इंटू अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 64 पाई इज इक्वल टू 16 अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो ये 64 पाई डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, तो 16 4 जा 64 होता है, तो ये अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चों 4 पाई। इसे जो मीजर, ये तो वैल्यू मिल गई हमें, लेकिन ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसे जो मीजर किया जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मीजर किया जाता है, ठीक है, जैसे एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकंड में मीजर किया जाता है ना, उसी तरीके से ये जो आपका अल्फा है जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कह रहे हैं, इसे जो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मीजर किया जाता है। अब देखो आगे एक और चीज पूछिए यहाँ पे कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। 16 सेकेंड में ये जो व्हील है ये हाउ मैनी रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन करेगा। अब इस रिवोल्यूशन को कैसे फाइंड करें, तो इस रिवोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने कितने, जब उसने मतलब 16 सेकंड तक जब वो चला है, वो व्हील चला है, तो उसने कितने रिवोल्यूशन करे हैं उसे हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इस थीटा से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू ये इनिशियल एंगुलर स्पीड आएगा, टाइम आएगा प्लस हाफ अल्फा, ये टाइम का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ तो इस फॉर्मूले से जो मुझे एंगुलर वो मिलेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। देन हमें उसे देखो, अगर देखो यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड हमने किस में पुट की थी, रेडियन पर सेकंड में पुट की थी, रेडियन पर सेकंड में पुट की थी, ठीक है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे रेडियन में मिलेगा, फिर ध्यान उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पता चल जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का भी पता चल जाएगा। सबसे पहले इस थीटा को पता कर लेते हो, थीटा इज इक्वल टू यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल जो हमारी एंगुलर स्पीड थी वो कितनी थी इनिशियल, ये थी 40 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 पाई इंटू टाइम कितना था 16 था, प्लस हाफ इंटू अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड किया था 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई लिखिए, इंटू टाइम कितना था 16 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, टाइम का होल स्क्वायर है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 16 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 64, ये जीरो भी आएगा, ये पाई हो गया, प्लस ये 2 2 जा 4 कर दीजिए, तो ये 2 पाई इंटू 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 256 हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 640 पाई हो जाएगा प्लस 256 इंटू 2 कितना होता है 512 पाई होता है। बच्चों इसे ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 + 5 11, फिर ये 12 40 1152 पाई हो जाएगा। ये तो वैल्यू मिल गई हमें, लेकिन बच्चों जब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस थीटा को फाइंड करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है रेडियन में मिलती है। तो हमें क्या करना है, इस रेडियन को जो है रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों ये तो मिल गई हमें, वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आपका जो 1 रिवोल्यूशन होता है ना, 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इतना हमें पता होना चाहिए कि 1 रिवोल्यूशन, अगर कोई व्हील 1 रिवोल्यूशन कर रही है तो इसका मतलब उसने इतना एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियन एंगल उसने कवर किया। समझ में आ रहा है, इतना एंगल उसने कवर किया। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमें मिली है ये रेडियन में मिली है, हमें क्या करना है इसे रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू हमें मिली थी ना, थीटा इज इक्वल टू 1152 पाई, ये रेडियन, ये जो वैल्यू थे हमारे पास, इसे डिवाइड कर दो। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है ना, 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दो, बस रेडियन से रेडियन कट जाएगा। तो ये जो 2 पाई रेडियन है ये 1 रिवोल्यूशन के इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर कोई व्हील अगर 2 पाई रेडियन का एंगल कवर कर रहा है तो इसका मतलब उसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो 2 पाई रेडियन होता है ये 1 रिवोल्यूशन के इक्वल होता है। तो जब ये इसे जितने टाइम्स काटेगा उतने रिवोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। 2 5 = 10, 2 7 = 14, 2 6 = 12। तो ये जो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया
वो किस में आ गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में आ गया, 576 रिवोल्यूशन, उतने इसने इतने रिवोल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।